नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में हैं। आज पूरे देश को अपने दोहों से, अपने ज्ञान से सींचने वाले कबीरदास की समाधि पे हम हैं और ये जगह जो है उसे मगहर कहते हैं। जीवन भर जो संत कबीर दास हैं उनके दोहों ने ऐसे ऐसे कटाक्ष कढ़े हिंदू और मुसलमान, अलग अलग धर्म पे, अलग अलग विचारों पे, अलग अलग भेदभाव पे, और जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको लेकर के जो कबीर दास का जो अपना पक्ष था वो मानवता को लेकर के था। उनकी बहुत सारे दोहों में एक लोकप्रिय दोहा था कि कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। जहाँ भीगते हुए बरसते हुए कंबल और भीगते हुए पानी को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कवियों ने उसका व्याख्यान किया। उस कबीर दास का जो ये समाधि स्थल है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो मुस्लिम पक्ष है उसने वो एक मंदिर बनाया है, एक पक्ष जो है वो हिंदू का जो मंदिर है वो है, और दोनों में दो समाधि बनाई गई है। और जिस समरसता से देश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो मगहर में देखने के लिए आते हैं कबीर दास के उस समाधि स्थल को, जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए। यहाँ उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और जो परम गति होती है, कबीरदास मर के भी कभी मरे नहीं। आज भी जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कबीरदास को पढ़ेंगी। हमने कबीरदास को पढ़ा है, हमारी जो पीछे की जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने कबीरदास को पढ़ा है। तो कबीरदास का जो जीवन है वो कितना अहम है और उनकी जो मृत्यु की जो कहानी है वो उनके समाधि स्थल से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहेंगे इस विशेष प्रसारण में और देखेंगे कि कबीरदास की जो अंतिम कहानी है उसका रहस्य क्या है। नमस्कार, हम कबीरदास की जो समाधि स्थल है वहाँ पे हैं मगहर में, और संत कबीर नगर का ये जो विशेष दौरा CNN पे आप देख रहे हैं। हमारे साथ में अभी हम कबीरदास का जो ये समाधि, दो यहाँ पे समाधि है, एक जो मुस्लिम पक्ष ने बनाया वो है और एक जो हिंदू पक्ष ने बनाया वो है। ये जो दृश्य आप देख सकते हैं वो अभी यहाँ पीछे एक प्रतिमा लगी है कबीरदास जिसकी, और ये समाधि स्थल है उनका। हमारे साथ में जो यहाँ के देख रेख पूजा करने वाले जो हैं संत, हम उनसे बात करेंगे और पुजारी से हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग यहाँ आते हैं वो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और किस तरह का जो दर्शन करने वाले जो दार्शनिक हैं उनकी क्या सोच होती है, किस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट है। सर, क्या नाम है आपका? शांतिदास पुजारी। शांतिदास पुजारी। अच्छा, पुजारी हैं आप यहाँ के। एक बात बताइए कि जो संत कबीर के बारे में पूरा संसार जानता है और संत कबीर की जितनी भी दोहे हैं वो कभी कभी बहुत बड़ा कटाक्ष करते थे और कटाक्ष के माध्यम से ऐसा ज्ञान देते हैं लोगों को जो समाज में बुराइयां हो रही हैं। तो आज यहाँ पे जो मगहर है, जो इनका समाधि स्थल है, वहाँ पे आने वाले लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से लोग आते हैं और संत कबीर नगर के बारे में, जो संत कबीर हैं उनके बारे में अगर पूछना चाहें हम तो क्या बताना चाहेंगे जो देश के लोग जाने? जैसे कि यहाँ पर सभी परंपराओं के, सभी धर्मों के और पूरे संसार के लोग आते हैं जी, और यहाँ आने के बाद उनको एक मानवता का संदेश मिलता है, ज्ञान का संदेश मिलता है, सत्यता का संदेश मिलता है, भक्ति का संदेश मिलता है जी। क्योंकि कबीर साहब ने अपने जीवन काल में पाखंड को कोई महत्व नहीं दिया जी। उन्होंने दिया सत्य को महत्व। सत्य कर्मों से ही आदमी भगवान को, अल्लाह को, गॉड को प्राप्त कर सकता है जी। किसी भी कर्मकांडी या पूजा पाठ से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जी। पूजा पाठ करते हुए भी अगर उसके हृदय में सतता है जी, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसके हृदय में मानवता है तो आत्मा तत्व को, आत्मा भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो पूजा पाठ किसी भी परंपरा में अगर करता है उसके बाद उसके हृदय में कट्टरवादता है हिंदू मुस्लिम की, जात धर्म की, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में अगर व्यक्ति रहता है प्रेम भाव से, उसके हृदय में मानवता धर्म है और सबके प्रति प्रेम और दया रखता है, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उसके लिए कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय पाप। क्या बात आप क्योंकि कबीर साहब कहते भाई ना तो आपको धर्म से भगवान मिलेगा, ना जाति से मिलेगा, ना पद से मिलेगा, ना ज्ञान से मिलेगा। जब जब मिलेगा हम सत्यता के मार्ग पर चलेंगे, जब ही हमको भगवान की, अल्लाह गॉड की प्राप्ति हो सकती है। वो जब ही होगी जब मानवता का संदेश, ज्ञान का संदेश, दया का संदेश हमारे हृदय में हो।
पुजारी जी, अभी पूरे विश्व में लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम अभी जो कबीरदास के की जो समाधि स्थल है वहाँ पे हैं, और 2 यहाँ पे समाधि बना हुआ है। आप आगे देख सकते हैं, जो एक ये समाधि है ये मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बनवाया है, और अभी हम जहाँ पे हैं ये जो समाधि है वो हिंदू पक्ष के लोगों ने बनाया है। तो इनकी 2 जगह इनकी जो समाधि बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहानी है, क्या बताना चाहेंगे? जैसे इसका ये जैसे कबीर साहब के समकाल से पहले जी इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक, जी, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, थोड़ा सा और इधर आ जाइए जी। सिराबस्ती, इस परिक्षेत्र में आते जाते रहते हैं। जी तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं। तो बौद्धिस्ट संत लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। रास्ते में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो काशी की तरफ कोई नहीं आएगा जी। तो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए या बौद्ध धर्म से लोगों का मन हटाने के लिए काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोग उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा जी। ऐसी कहानी गांव-गांव में जाकर फैला देते हैं जी। तो इधर के जो लोग होते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे जाकर काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, जिसको काशी करवट कहा जाता है जी। परंपरा चालू हो जाती है, लोग काशी जाने लगते हैं। तो कबीर साहब के आने से पहले इधर और संत भी आते हैं जो पानी मांगते, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं जी। इधर के जो पशु चराने वाले चारागाह लोग होते हैं तो उन संतों के मुख से खबर निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है जी। काफ़ी उपचार भी किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता। फिर यहाँ का जो राजा होता जनता दरबार लगाता है, उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं जी। तो साधु संत लोग कहते भी हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। यहाँ का जो राजा होता अपने साथियों साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं जी जी। वो पूरी व्यवस्था बताते हैं। आराम से एकदम तसल्ली से बताइए, पूरे संसार के लोग इस चीज़ को देखेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो कबीर की जो समाधि है, 2 जगह जो समाधि बनी, उसकी क्या कहानी है? हाँ वही बता जी। तो यहाँ का राजा कबीर चौरा बनारस जाते हैं तो पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं कि कुछ साधु संतों को कुछ लोगों ने सताया, उनकी वाणी बच्चों से क्षेत्र में सूखा पड़ा, जनता परेशान है जी। तो कुछ संतों ने कहा कि आपके वहाँ चलने पर या रहने पर वर्षा हो सकती है। जी। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने पे या वहाँ रहने पे वर्षा हो सकती है तो हम अवश्य चलते हैं। जी। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, वो ऐसी मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। जी। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते हैं, सोचते कोई अनपढ़ व्यक्ति के है या कोई बच्चा कहे तो कहना ठीक है, लेकिन जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब जानते हैं, अपने को महाज्ञानी या पंडित कहते हैं, वो भी इतने बड़े अंधविश्वास में तो आम समाज कहाँ जाएगा। जी। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अगर इन लोगों के अनुसार काशी में शरीर त्यागा तो मेरे जाने के बाद काशी के लोग कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे। जी। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी ने त्याग के मगर में ही त्यागूँ। जो परंपरा चली आ रही थी 2000 साल से या उससे पहले से काशी में मोक्ष, मगर में नरक, तो उस परंपरा को तोड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। तो कबीर साहब ने उस परंपरा को तोड़ने का निर्णय लिया और उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर काशी में एक वाणी बोले, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा फिर राम ही कौन नहीं हो रहा। क्या बात। कबीर साहब कहते हैं जिसने हृदय से राम को जाना, अल्लाह को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष या जन्नत जाएगा। खाली काशी या मक्का में मरने से ही मोक्ष या जन्नत मिला तो फिर बाकी देशों का क्या होगा। जी। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगर आ जाते हैं। जी। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गौरवपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं जो उस समय वर्तमान समय में रहे होंगे। जी। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भाई काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते हैं। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं, जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। जी। जी। तो जनता कहते हुए इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती।
तो गोरखनाथ जी कहते भी जितनी मेरे अंदर शक्ति थी, जितनी ऊर्जा थी, मैंने लगा दी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता फिर से कबीर साहब के पास ही आती है, वो गोरखनाथ जी की पूरी वार्ता बता देती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं और अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, ये आमी नदी सूखा रहता है, उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केसरदास, संत रविदास जी। जब से कबीर साहब इस आमी नदी को बहाएँ 508 साल से आज तक ये नदी आमी नदी सूखा नहीं है। उसके बाद जहाँ पर हम खड़े हैं, कबीर साहब यहाँ पर अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन भक्तजन उनसे मिलने के लिए, सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते जाते रहते हैं जी। ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो पीछे में कबीर गुफा है, जहाँ कबीर साहब बैठ कर ध्यान करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या अच्छा, ज्ञानी मरने से पहले ही जो कबीरदास जी थे उन्होंने अपना बता दिया था कि मैं कब मरने वाला हूँ। जी जी। आज के समय में जो भी सच्चे संत या सच्चे भक्त हैं, उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब ने भी अपनी पूर्ण तिथि पहले से ही बता दिया था। तो उस तिथि पे बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता, वो भी आ जाते हैं। इस क्षेत्र के राजा बिजली खां पठान को पता चला, वो भी आ जाते हैं। और अन्य संतजन भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते भी हमारा जाने का अंत समय है, हम झोंपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि हम जीवित हैं, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को लगे कि हम चले गए, झोंपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। जी जी। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देश संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि दे के मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं नहीं, हमारे गुरु थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी में दोनों में निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देश संस्कार करेगा। इतनी बात आती है। अच्छा, कबीरदास जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष थे वो आपस में लड़ने लगे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसी में फिर आकाशवाणी हुआ, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। झोपड़ी खोल के देखते हैं तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं। उसमें पार्थिव शरीर नहीं था। नहीं जी। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं जी। और मुस्लिम राजा उधर मजार स्थापित कर देते हैं। हाँ। वो पुष्प फूल ले जाकर कबीर चौरा बनारस में कबीर साहब का समाधि स्थापित कर गया है। जी जी। अच्छा, एक पुजारी जी आपने बहुत गूढ़ रहस्य जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में हमें बताया है और किस प्रकार से दोनों लोग सहमत हुए, अलग अलग समाधियाँ एक ही जगह पे। ये एक अनूठा जगह है, ये सतगुरु कबीर समाधि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस समय हम मगहर में और संसार के जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक संगम है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग बड़ी शांति से, समरसता से, प्रेम से यहाँ आते हैं और अलग अलग जगहों पे दो समाधियों का दर्शन करते हैं। एक बात बताइए कि जिस प्रकार से उन्होंने ये अनूठा संगम बनाया अपनी मृत्यु का, क्या लगता है कि जातिवाद को लेकर के जो सदगुरु कबीरदास जी थे वो किस प्रकार सोचते थे, किस तरह का उनका मन था? कबीर साहब तो मानवता के प्रति सोचते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुत्रा खेले गए माँ। जी। आदमी की जो बॉडी है 5 तत्व से बनी है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। हाँ। जी। अभी जिस संस्कृति में जिस धर्म में उसका लालन पालन होता है उसी के अनुसार उसका पूजा पद्धति हो जाती है। जी। लेकिन जब उसके बाद भी व्यक्ति जब सत्यता की राह पे आता है तो मानवता की खोज करता है, फिर वो जात धर्म सब भूल जाता है, मानव धर्म का पालन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद।